जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं भावाश्रय फल मेष लगन में बुध का प्रभाव। 8 भाव तक हम पढ़ चुके हैं। यदि इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पहले आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। यदि ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछें, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे की रामायण, आगे की ज्योतिष आपको समझ नहीं आएगी। आप फल कथन नहीं कर पाएंगे, और फल कथन नहीं कर पाएंगे तो ज्योतिष के जितने भी अध्याय आपने पढ़े हैं वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं मेष लगन की कुंडली है, बुध का प्रभाव देखा जा रहा है। 8 भाव तक हम देख चुके हैं। आज 9वें 10वें 11वें 12वें भाव की बात करेंगे। 9th हाउस में धनु राशि है। पहले तो आप धनु राशि की करैक्टरिस्टिक्स याद रखें। मैंने आपको बताया था धनु राशि के बारे में। धनु राशि में एक व्यक्ति तीर कमान लेके खड़ा हुआ है और तीर कमान पे तीर चढ़ा हुआ है और बस निशाने पर उसकी निगाहें हैं। यानी कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको अपने जीवन में क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, वो सब कुछ क्लियर होता है, क्लियरिटी होती है। ये अपने उद्देश्यों के प्रति बड़े क्लियर होते हैं। लोगों की मदद करने वाले होते हैं, उदार होते हैं, लोगों की प्रशंसा करने वाले होते हैं, और प्रशंसा सुनना भी इनको बहुत पसंद होता है। यदि कोई इनकी बुराई करता है तो इनको बुरा लगता है, और प्रशंसा करता है तो इनको बड़ा आनंद आता है। प्रशंसा के अभाव में ये पागल जैसे होने लगते हैं। इसलिए प्रशंसा इनका मेन डिजायर है। कौन आके बैठा है? बुध आके बैठा है। धनु राशि गुरु की राशि है, बृहस्पति की राशि है, और वहाँ पे आके बैठा कौन है? बुध बैठा है। भाव कौन सा है? भाव है भाग्य भाव, धर्म भाव। यहाँ से हम भाग्य को देखते हैं, यहाँ से हम धर्म को देखते हैं, यहाँ से हम पिता को देखते हैं, यहाँ से हम लक को देखते हैं, यहाँ से हम धार्मिक एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तीसरा त्रिकोण है ये। 1 5 9 त्रिकोण भाव हैं, सबसे शुभ भाव कहे जाते हैं। कौन आके बैठ गया? बुध बैठ गया। बुध किस बात को बताता है? बुध व्यापार को बताता है, बुध शिक्षा को बताता है, बुध त्वचा को बताता है, बुध बहन बेटी बुआ को बताता है। कौन कहाँ बैठा है? 9वें भाव में आके बैठा है। तो इस व्यक्ति की जो धार्मिक एक्टिविटीज़ होंगी, कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज़ करेगा उसके पीछे का तर्क ढूंढने का प्रयास करेगा। यदि मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ तो क्यों जला रहा हूँ? इसके पीछे लॉजिक क्या है? यदि मैं कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, तो हवन से क्या फ़ायदा होता है? ये पीछे के रहस्य को समझने के लिए आतुर रहेगा। पिता से संबंध अच्छे होंगे, लक भी इनका साथ देता है, और बुद्धि के बल पे यह अच्छा काम करते हैं। तृतीयेश और षष्ठेश बुध होके 9वें में बैठा है। लगन से 9वां है, तृतीयेश से 7वां है, छठे से 1 2 3 4 चौथा है। तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, मार्केटिंग में काम कर सकता है, फाइनेंस में काम कर सकता है, ट्रैवलिंग में काम कर सकता है। ट्रैवलिंग भी करेगा तो कहाँ की करेगा? धार्मिक स्थानों की करेगा। यदि टैक्सी भी चलाएगा तो इसके पास जो मुख्य ग्राहक आएंगे वो धार्मिक तीर्थों पे की बुकिंग आएंगी। पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे। लक साथ देगा यदि कोई और पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। षष्ठेश रोग ऋण शत्रु का मालिक कहाँ के बैठ गया है? 9वें भाव में बैठ गया है।
बुध की राशि और बृहस्पति की राशि में बैठा है, तो व्यक्ति थोड़ा हेल्दी हो सकता है। व्यक्ति को ऋण आसानी से मिल जाएगा और व्यक्ति को, क्योंकि बुध बृहस्पति की मूल त्रिकोण में आके बैठा है और बुध क्या है, हाथ है, गुरु क्या है, आकाश तत्व है। तो इस व्यक्ति का आकाश तत्व बिगड़ सकता है। आकाश तत्व बिगड़ने के कारण कंपन आ सकते हैं हाथों में। आगे हम 10वें भाव की बात करें। 10वां भाव से हम स्टेटस देखते हैं। 10वां भाव कर्म का भाव होता है। 10वां भाव पॉलिटिक्स को भी बताता है। स्टेटस कौन सी राशि है? मकर राशि है। मकर राशि के बारे में हमने क्या पढ़ा था? मकर राशि के बारे में हमने पढ़ा था ये वर्कहोलिक होते हैं, कार्य बिल्कुल मन लगा के श्रद्धा से करते हैं, एक ही कार्य को करते रहते हैं। कौन आके बैठ गया? बुध। तो ये काम बुद्धि के बल पे करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो शरीर के बल पे करते हैं, ये बुद्धि के बल पे काम करने वाले होंगे और जिस काम को पकड़ेंगे उस काम को पूरा करके रहेंगे। बुद्धि के बल पे ही इनका स्टेटस बनेगा। बुद्धि की दशा अंतरदशा में इनको स्टेटस की प्राप्ति होगी, यदि कोई पाप प्रभाव और नहीं आ रहा है तो। लगन से 10वां है, तृतीय से अष्टम है, षष्ठेश से पंचम है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो तृतीय से अष्टम है ये गड़बड़ है। व्यक्ति को मार्केटिंग में दिक्कतें आएंगी, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में दिक्कतें आएंगी, ट्रैवलिंग में दिक्कत आ सकती हैं। यदि यह व्यक्ति ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है या ट्रैवलिंग का काम कर रहा है, लोडिंग का काम कर रहा है, तो इस व्यक्ति को दिक्कतें आएंगी। पड़ोसियों के संबंध इसके साथ मधुर हों, ये संशय है इसमें। यहाँ से देखें तो पंचम एक शुभ भाव होता है। तो बुध कहाँ आ गया? छठे से 5वें आ गया और लगन से 10वें आ गया। इस व्यक्ति को बुध से संबंधित बीमारियां, नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती हैं, क्योंकि राशि किसकी है? शनि की है। त्वचा में दिक्कत हो सकती है, त्वचा पे ब्लैक स्पॉट्स आ सकते हैं और अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। यदि हम 11वें भाव की बात करें, 11वां भाव किसको बताता है? सोशल एक्टिविटीज़ को बताता है, प्रॉफिट को बताता है, लाभ को बताता है। कौन आके बैठा है? बुध बैठा है। बुध कौन? वाणी का कारक है। वाणी के बल पर व्यक्ति लाभ कमाएगा, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेगा तो अपनी वाणी के बल पर वर्चस्व रखेगा, मजबूती रखेगा। क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, तो सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ काम ये व्यक्ति कर सकता है। किसी संस्था का ट्रस्टी हो सकता है, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में भाग ले सकता है, सोशल साइट्स पर भी ये व्यक्ति एक्टिव हो सकता है, वहाँ से भी लाभ कमा सकता है। यूट्यूब है, फेसबुक है, तो वहाँ से भी लाभ कमा सकता है। यदि हम यहाँ देखें तो तृतीय कहाँ आया है? 11वें भाव में आया है, अपने से 9वें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने से 9वें आया है। 9वां त्रिकोण भाव होता है, अच्छा भाव है तीसरे के लिए। तो ये व्यक्ति पराक्रमी होगा, अपने पराक्रम के बल पे समाज में एक स्थान बना लेगा। अपनी मार्केटिंग के बल पर,
अपने बोलने पर, अपनी वाणी पर इसका कंट्रोल ऐसा होगा कि वाणी के बल पर पूरे समाज में एक अलग ही छवि बना देगा ये। यहाँ से षष्ठे से देखें तो छठे से छठा है। भाव भवन सिद्धांत के आधार पर व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु में वृद्धि होगी। यहाँ पर रोग बढ़ जाएंगे, रोग आएंगे तो रोग में प्रॉफिट, रोग में लाभ, यानी कि रोग में वृद्धि हो जाएगी। ऋण में लाभ, ज़्यादा ऋण प्राप्त हो पाएंगे। शत्रु में लाभ, यानी कि शत्रु ज़्यादा होंगे। शनि की राशि है, कुंभ राशि है, तो अस्थमा हो सकता है, नसों में प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा में प्रॉब्लम हो सकती है, वाणी में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई और पाप प्रभाव भी आ रहा है साथ में तो ये प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो कम दिखाई देगा। फिर हम बात करें 12वें भाव की। 12वां भाव व्यय भाव है, निवेश का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, ध्यान का भाव है, खर्चों का भाव है। कौन आके बैठ गया है? 12वीं राशि मीन राशि है। मीन राशि मनोरंजन की राशि है, अर्थात यह व्यक्ति मनोरंजन पर काफ़ी खर्च करेगा। बुद्धि के बल पे मनोरंजन पे खर्च करेगा, क्योंकि बुध बैठा हुआ है वहाँ। तृतीय ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का भाव है, तो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ पे खर्च करेगा। मार्केटिंग का भाव है तो मार्केटिंग पे खर्च करेगा। ट्रैवलिंग का भाव है, ट्रैवलिंग पे खर्च करेगा। रोग ऋण शत्रु का भाव है, यहाँ से कितना हो गया? 7वां हो गया। सप्तम बेडरूम, सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनर पे खर्च कर सकता है ये व्यक्ति। पार्टनर के रोगों पे खर्च कर सकता है। पार्टनर हॉस्पिटलाइज हो जाए और उस पर खर्चा हो, ऐसा भी हो सकता है बुध की दशा अंतर दशा में। ये ध्यान करेगा तो खर्चों में रुकावट आ जाएगी, खर्चों में कमी आ जाएगी। नहीं तो हॉस्पिटल पे खर्च हो सकता है। और यदि वह व्यक्ति निवेश कर देगा सही जगह, अपनी कमाई का कुछ अंश दान करेगा, तो खर्चे रुक भी सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ अंश 10%, 15% दान करते रहना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल पे खर्च ना हो, दवाइयों पे खर्च ना हो। और ध्यान आधा घंटा 20 मिनट ध्यान को भी देने चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, तो खर्चे रुक जाएंगे। इस प्रकार हमने मेष लगन में 12 भाव का प्रभाव, मेष लगन में बुध का 12 भाव का प्रभाव देखा। 8 तक पहले देख चुके थे। आज हमने 9वें भाव पर, 10वें भाव पे, 11वें भाव पे, 12वें भाव पे इसका प्रभाव देखा। एक ग्रह को 12 भाव में पढ़ने पर 3 पाठ बनते हैं। आज ये तीसरा पाठ था। अगले लेसन में हम बृहस्पति का, बुध के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति का प्रभाव हम देखेंगे। जय माता दी दोस्तों।